बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th में मैथमेटिक्स 2 में यहाँ पर दायरे के बारे में मालूमात देने आया हूँ। और हम यहाँ पर दायरे के ताल्लुक़ से जो हमारा मश्क़ी सेट है 3.1 उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर मश्क़ी सेट में सवाल नंबर 1 से। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर इस शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नुक्ता है, नुक्ता सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दायरे का मरकज़ है, ठीक है। ये क्या है? दायरे का मरकज़ है, नुक्ता सी दायरे का मरकज़ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दायरे का निस्फ़ कुत्र जो है तो 6 सम है। कितना है ये? 6 सम निस्फ़ कुत्र है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ए बी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। यहाँ पर ए पर जो है तो मस कर रहा है। इस मालूमात की बिना पर 10 सवालात की जवाब लिखना है हमें यहाँ पर। तो ये सवालात हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं? ज़ाविया सी ए और बी, ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया की पैमाइश कितने दर्जे हैं ये हमें यहाँ पर बताना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने सी ए जो किता है वो खींचा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस शक्ल में। तो सबसे पहले किता सी ए यहाँ पर खींचा है हमने। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि मुमास निस्फ़ कुत्र का जो मसला है उसके तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया सी ए बी बराबर जो है तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? सी ए बी ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर तैयार होगा इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक की बिना पर, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो किता सी ए है वो सी ए, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है तो उमूद है ए बी ख़त पर। इस ए बी ख़त पर ये उमूद है, इस तरह से हम यहाँ पर इसे देख रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर तैयार होगा इस तरह से, ठीक है। ये मसावत नंबर 2 हमारी इस तरह से यहाँ पर तैयार हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सी ए जो है तो 6 सेंटीमीटर है। सी ए ये कितना है? ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता सी जो है तो ए बी ख़त से 6 सम के फासले पर होगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस सी ए बी में, यानी कि ये जो मुसल्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं सी ए बी, ये जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में जो ज़ाविया सी ए बी है वो कितने दर्जे है? वो जो है तो 90 दर्जे का ज़ाविया है, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 की बिना पर इसे देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पर जो है तो फाइथागोरस के मसले को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी बी की कुव्वत 2 बराबर सी ए की कुव्वत 2 जमा ए बी की कुव्वत 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर बी सी जो है ये कितना दिया है, ये हमें मालूम करना है। सी ए कितना दिया है? ये दिया है 6 सम, तो 6 की कुव्वत 2 जमा ए बी कितना है? वो भी 6 है। तो 6 की कुव्वत 2 हमने यहाँ पर लिया इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बी सी की कुव्वत 2 बराबर 36 जमा 36, यानी कि बी सी की कुव्वत 2 बराबर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा हम यहाँ पर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए बी सी बराबर 6 जज़र 2 सम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि डी इंटू ब्रैकेट बी सी इज़िकल टू बी सी इज़िकल टू हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 6 जज़र 2 सम, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो जो यहाँ पर हमारा सवाल, यहाँ पर हमने जो मुख्तलिफ हमारे सवालात यहाँ पर हो गुज़रे हैं, इनमें हम जो है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर ये सी ए बी जो है तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें यहाँ पर
ए बी जो है तो 6 सम है यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसके जवाब को यहाँ पर अखज़ किया है, ठीक है। इसी तरह से हमने पॉइंट नंबर ये सवाल नंबर 2 में देखा कि नुक्ता सी जो है तो ख़त ए बी पर कितने फासले पर वाक़ है। तो हमने देखा यहाँ पर कि वो कितने फासले पर वाक़ है, 6 सम के फासले पर वो वाक़ है। इस तरह से हमने देखा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो चौथा सवाल है हमारा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे हैं और क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी में यहाँ पर देखेंगे हम कि हर एक की लंबाई जो दी है वो कितनी दी है, 6 सम है। और हमें मालूम है कि सी ए बराबर ए बी है, सी ए बराबर जो है तो ए बी है, ये हमें मालूम है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुतसाकिन मुसल्लस का जो मसला है उसके तहत हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ए बी सी बराबर ज़ाविया ए सी बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि ज़ाविया सी ए जो ज़ाविया ए सी बी है वो बराबर होगा ज़ाविया ए सी बी के बराबर। हम देखेंगे यहाँ पर कि वो हमने फ़र्ज किया x डिग्री, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फ़र्ज किया इस तरह से। तो आप देखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया सी ए बी जमा ज़ाविया ए बी सी जमा ज़ाविया ए सी बी बराबर 180 दर्जे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस के तमाम ज़ावियों का मजमुआ जो है तो 180 दर्जे है, इस तरह से हमें मालूम है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। और 180 में से हम इसे माइनस करेंगे 90 को, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे इसे मुख्तसर हमने किया तो यहाँ पर 45 डिग्री हमें मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ए बी सी बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम जवाबात अखज़ करेंगे यहाँ पर तो सवाल नंबर 1 जो है यानी ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं, तो वो है 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो नुक्ता सी है ख़त ए बी से कितने फासले पर वाक़ है, तो हमने देखा कि नुक्ता सी जो है तो ख़त ए बी से 6 सम के फासले पर होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि अगर ए बी बराबर जो है तो 6 सम है तो बी सी बराबर कितना, तो हमने देखा यहाँ पर कि डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू हमने देखा यहाँ पर कितना है 6 जज़र 2 सम, ठीक है, इस तरह से। और चौथा सवाल हमने यहाँ पर देखा कि ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे हैं, तो वो है 45 डिग्री इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों सवालात के जवाब यहाँ पर दिए हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओ मरकज़ वाले दायरे के यानी ये जो दायरे का हम मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दायरे के बैरून में वाक़े आर, ये जो यहाँ पर नुक्ता आर है जिसका मुशाहिदा हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसे खींचे गए दायरे के वमास यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आर एम और आर एन बिलतरतीब एम कहाँ पर, बिलतरतीब एम और एन पर मस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं आपके ओ आर जो दिया हुआ है वो यहाँ पर, ठीक है। ओ आर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितना दिया है, ये दिया है 10 सम दिया हुआ है, ठीक है। और दायरे का निस्कुत्र जो दिया है वो कितना दिया है, निस्कुत्र ये आप देख रहे हैं जो दायरे का निस्कुत्र है वो कितना है, वो 5 सम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है
यहाँ पर हमें बताना है कि हर मुमास किताब की लंबाई कितनी है, फिर उसके बाद में ज़ाविया एमआरओ की पैमाइश कितनी है और ज़ाविया एमआरएन की पैमाइश कितनी है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करना शुरू करते हैं इसे। तो आप देखेंगे किता ओ एम और किता ओ एन हमने खींचा है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि मुसलस ओ एम आर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि ज़ाविया ओ एम आर जो है तो ये 90 दर्जे हैं। ठीक है, ओ एम आर ये जो है तो कितने दर्जे हैं, ये 90 दर्जे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फाइथागोरस के मसले के रूल से अगर हम देखते हैं तो ओ आर की कुव्वत 2 बराबर ओ एम की कुव्वत 2 जमा एम आर की कुव्वत 2 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ओ आर कितना है, वो है 10 और ओ एम कितना है, वो दिया हुआ है 5 जमा एम आर की कुव्वत 2। तो आप देखेंगे एम आर की कुव्वत 2 बराबर 10 की कुव्वत 2 यानी 100 और 5 की कुव्वत 2 यानी 25, तो 100 नफी 25। ठीक है, तो एम आर की कुव्वत 2 बराबर 75 हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, जज़रुल मुरब्बा अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा एम आर बराबर 5 जज़र 3 सम। ठीक है, तो मुमासी कितात का मसला अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा आर एम बराबर आर एन इज इक्वल टू 5 जज़र 3 सम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर मुमासी किता की लंबाई जो है तो 5 जज़र 3 सम है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल की यहाँ पर जो एम आर ओ ज़ावी की पैमाइश कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे मुसल्लस जो आर एम ओ है उसका हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, तो मुसल्लस आर एम ओ में अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस मुसल्लस में तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि ओ एम आर जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुमास निस्फ कुत्र का मसला अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसके तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया ओ एम आर बराबर 90 दर्जे है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कि ओ एम बराबर 5 सम और ओ आर बराबर 10 सम, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ओ एम बराबर 1/2 ओ आर। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 30, 60, 90 मुसल्लस के मसले के अक्स की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया एम आर ओ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं कि ज़ाविया एन आर ओ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये जवाब मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम साबित कर सकते हैं यहाँ पर कि ज़ाविया एन आर ओ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जो दूसरा सवाल है कि जो ये है एम आर ओ है वो कितनी पैमाइश है, तो वो हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा जो है तो सवाल लेते हैं। उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एम आर एन ज़ाविये की पैमाइश कितनी है। ठीक है, तो ज़ावियों की जमा के मफरूज़े की बिना पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा ज़ाविया एम आर एन बराबर ज़ाविया एम आर ओ जमा ज़ाविया एन आर ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया एम आर एन बराबर 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एम आर एन इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 60 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि मुमासी कितात की लंबाई जो है तो 5 जज़र 3 सम है। इसी तरह से एम आर ओ जो है तो हमें कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये एम आर ओ जो ये है यहाँ पर हमें कितना मिला है 30 डिग्री मिला है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एम आर एन बराबर कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा तीनों सवालात के जवाब यहाँ पर हो गए इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और हमने यहाँ पर देखा इस तरह से कि
मैं जो पहला सवाल था हर मुमासिक इताद की लंबाई कितनी है, तो वो है मुमासिक इताद की लंबाई जो है तो 5 जज़र 3 सम है। दूसरा सवाल है कि एमआरओ ज़ाविये की पैमाइश कितनी है, तो वो है 30 डिग्री। तीसरा है ज़ाविया एमआरएन की पैमाइश कितनी है, तो वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये तीनों सवाल के जवाब इस तरह से हमने यहाँ पर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ मरकज़ वाले दायरे के मुमासिक इताद आर एम और आर एन हैं, तो साबित कीजिए कि ज़ाविया एम आर एन और ज़ाविया एम ओ एन इन दोनों ज़ावियों की का नासिफ कता ओ आर है। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस शक्ल का मुशाहिदा करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबूत हम यहाँ पर देंगे सबसे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों मुसल्लसों में अगर हम मुशाहिदा करेंगे, यानी मुसल्लस आर एम ओ और मुसल्लस आर एन ओ में, तो दोनों मुसल्लसों में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि ज़ाविया आर एम ओ बराबर ज़ाविया आर एन ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मुमास निस्कुत्र का मसला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं कि ये 90 दर्जे है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो वितर ओ आर है वो जो है तो मुतमासिल है किसके? वितर ओ आर के, है ना। ये क्या है? ये मुश्तरक ज़िला है। ठीक है, ओ आर जो है तो ये मुश्तरक ज़िला है, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़िला ओ एम जो है तो मुतमासिल होगा ज़िला ओ एन के, क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्कुत्र है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस आर एम ओ मुतमासिल होगा मुसल्लस आर एन ओ के, क्योंकि वितर ज़िला ज़ाविये के वितर ज़िला का जो मसला है उसके तहत हम देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस जो आर एम ओ है वो मुतमासिल होगा मुसल्लस आर एन ओ के। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये जो है तो मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया आर एम ओ मुतमासिल होगा ज़ाविया आर एन आर ओ के, और ज़ाविया एम ओ आर मुतमासिल होगा ज़ाविया एन ओ आर के, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों की ये जो है तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले जो है तो वो मुतमासिल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से इसे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए कि किताब जो हम यहाँ पर ओ आर देख रहे हैं, ज़ाविया एन ओ आर और ज़ाविया एम ओ आर दोनों का नासिफ किता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये बच्चों सवाल नंबर 3 था जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 पॉइंट सम निस्कुत्र वाले दायरे के दो मुमासिक इताद एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बताइए कि इन दोनों मुमासिक इताद के दरमियान कितना फासला है, बच्चे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्ज किया है कि दायरे का मरकज़ जो है तो ओ है। ठीक है, ये ओ जो है तो दायरे का मरकज़ है। फर्ज किया कि मुमास ए बी, ये जो मुमास ए बी है ये, और मुमास सी डी, ये दायरे को बिलतरतीब एम और एन यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो है तो मस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किता ओ एम और किता ओ एन ये हमने यहाँ पर खींचना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे नुक्ता ओ से ए बी ख़त जो है तो मुतवाज़ी है एक्स वाई ख़त के। ठीक है, एक्स वाई जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई, ये जो है तो ए बी के मुतवाज़ी ख़त हमने यहाँ पर खींचा है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है यहाँ पर कि ए बी जो है तो मुतवाज़ी है सी डी के। ठीक है, इसी तरह से हमने अमल जो करना है वो अमल हमने यहाँ पर देखेंगे कि एक्स वाई जो है तो मुतवाज़ी है किसके? ए बी के, है ना। ये अमल हमने जो किया उसके मुताबिक
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ख़त ए बी है वो मुतवाज़ी है ख़त एक्स वाई के, और एक्स वाई मुतवाज़ी है सी डी के, है ना। तो इस तरह से हमारे पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर इस तरह से बनता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मुमास निस्कुत्र के मसले के तहत, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि जाविया ओ एम ए बराबर जाविया ओ एन सी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ख़त एक्स वाई है वो मुतवाज़ी है ख़त ए बी के, और ख़त एम ओ ख़त तकाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एम ओ जो है तो ख़त तकाता है, ठीक है। और ये ए बी और ये जो एक्स वाई है ये क्या है, मुतवाज़ी खतूत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब दाखिली जावियों का जो मसला है उसके तहत, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जाविया ए एम ओ जमा जाविया एम ओ एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए एम ओ कितना दिया हुआ है, तो वो है 90 डिग्री। सो 90 प्लस एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि जो एंगल एम ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 180 माइनस 90 मीन्स एम एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं यहाँ पर कि जाविया एन ओ एक्स बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए जो जाविया एम ओ एक्स जमा जाविया एन ओ एक्स बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जाविया एन ओ एक्स और जाविया एम ओ एक्स मुत्तसिला जाविये और मुतम्मिम जाविये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए देखते हैं कि जाविया जो एन ओ एक्स है और जाविया एम ओ एक्स है वो खत्ती जोड़ी के जाविये बनाते हैं, ठीक है। तो शुआ जो ओ एम और शुआ ओ एन मुखालिफ शुआएं हैं, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ओ एम और एन हम खती हैं, ठीक है। जो नुकात यहाँ पर ओ एम है और एन है वो हम खती नुकात हैं, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतवाज़ी मुमास ए बी और सी डी का दरमियानी फासला जो है तो वो क्या है, एम एन है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि निस्कुत्र का दुगना जो है तो ये होता है, ठीक है। कुत्र जो है तो निस्कुत्र का दुगना होता है, ये हमें मालूम है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू निस्कुत्र, ठीक है। तो निस्कुत्र कितना है, वो है यहाँ पर कितना दिया है 4.5, सो 2 इंटू 4.5। तो आप देखेंगे यहाँ पर एम एन हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 9 सब, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे जवाब हमारा जो होगा वो क्या होगा कि मुतवाज़ी मुमासों का दरमियानी फासला जो है वो कितना होगा, वो होगा 9 सम, कितना होगा 9 सम होगा, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो आपके सामने ये मश्क जो है तो 3.1 यहाँ पर रखी है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद बच्चों आप इन सवालात को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।